हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, जहां आप सब लोगों के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हो कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल प्रॉपर तरीके से लेक्चर वीडियोज़ लेके आ रहा है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बेस्ट जो लेटेस्ट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो सब आप लोगों के लिए यहाँ पे लाई जा रही है। चाहे वो अपडेट आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से दी जाए या फिर चाहे वो किसी भी वीडियो के लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको दी जाए, बट यहाँ पर मैंने मेरा और मेरी टीम का, पूरी मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल की टीम का, एंटायर टीम का हमारा यही प्रयास रहता है कि कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। कोई भी अपडेट आप लोगों के लिए ऐसा ना हो कि यहाँ हमें ये अपडेट नहीं मिली। वो सारी अपडेट्स हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी अपडेट्स आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आप देख रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से, वो सब आप लोगों की जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसमें आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये मैं। हो सकता है नेटवर्क एरर की वजह से हमारी जो क्लास है वो नहीं हो पाए प्रॉपर तरीके से, बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क है वो जा चुका है। मैं डेफिनेटली इस क्लास को एक वीडियो फॉर्मेट के अंदर मैं इसको अपलोड कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है कि क्लास नहीं हो रही है या क्लास नहीं मिल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। 1 सेकेंड। तो देखिए, हमारी जो आज की क्लास है उसका हमारा जो टॉपिक है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछली 2-4 क्लासें हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से रिलेटेड हो चुकी हैं और जिनके अंदर हमने ये डिस्कशन किया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती क्या है। उसके बाद हमने देखा कि कौन-कौन से इसके इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात करी? नेक्स्ट हमने बात करी कि जो कल की क्लास में हमने बात करी कि जो इस्कीमिया है, माय डियर फ्रेंड, कुछ एरर्स आ गए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिकॉज क्योंकि नेटवर्क प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए थोड़ा सा एरर हैं, बट डोंट वरी, हम इसको भी सही कर लेंगे डियर स्टूडेंट। तो जैसे ही ये सही हो जाएगा आपको भी दिखने लग जाएगा। हाँ जी, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या बात करी थी? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि जब भी जो मायोकार्डियम है या हार्ट है उसको अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? वहाँ पे इस्कीमिया होगा। कब होगा? जब एडिक्वेट अमाउंट के अंदर हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है या जो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, उस दौरान वहाँ पर क्या होने के चांसेस है? इस्कीमिया होने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी, नोट करके मैंने आप लोगों को लिखवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट था कि जब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जब धीरे-धीरे ब्लॉक होना शुरू होती है, जब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ऐसे बोलूँगा मैं, जिसकी 2 ब्रांचें थी इंपॉर्टेंट, जिसमें लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी थी और दूसरी थी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये दोनों मेजर आर्टरीज हैं जो कि हार्ट के मैक्सिमम पोर्शन को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। डियर स्टूडेंट, बार-बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है बिकॉज़ क्योंकि इंटरनेट का इश्यू है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंटरनेट का इश्यू है। नेट प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्लासें भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से नहीं पहुँचा पा रहा हूँ मैं आप लोगों तक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क जैसे ही ठीक होगा क्लासें लाइव आना शुरू हो जाएँगी। त तब तक के लिए आप लोगों के लिए वीडियो फॉर्मेट में मैं आप लोगों के लिए क्लासें जो है वो डालता रहूँगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यहाँ जैसे ही जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लाडा आर्टरी है, और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये दोनों ब्रांचें हैं किसकी? लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी की। तो जब तक लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी के अंदर 50% या उससे ज़्यादा ब्लॉकेज होता है, जब लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब 50% या उससे ज़्यादा ब्लॉकेज होता है, तो पेशेंट के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। कैसे चेंजेस? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर हमें साइन एंड सिम्पटम्स वो देखने को मिल जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट था हमारा कि गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहने वाला। हमारा जो मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट था वो क्या था? हमारा जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट था माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या था? वो यही था हमारा कि भाई हमें क्या करना है, जो प्रोग्रेस हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है? जो ये प्रोग्रेस हुआ है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, उसकी प्रोग्रेस को हमें क्या कर देना है? डिसकंटिन्यू कर देना है। उसकी प्रोग्रेस है उसको कम कर देना है। एथेरोस्क्लेरोसिस के फॉर्मेशन को हमें रोकना है, चाहे किसी भी तरीके से रोकना हो।
ठीक है, वो जो कैसे रोकना है वो तरीके हम आज की क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। असेसमेंट की बात करें कि असेसमेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो चेस्ट पेन है, चेस्ट टाइटनेस हमें देखने को मिलेगी, पाल्पिटेशन, कफिंग, डिस्निया, सिनकॉप, एक्सेसिव फैटिग, ठीक है, ये और हिमेप्टाइसिस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी इन केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर पेशेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज का है तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी कि ये सारे जो साइन एंड सिम्टम्स अभी आपके सामने देख रहे हो, आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या मिलेंगे, मरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। चाहे वो आप सिम्टम्स के तौर पे ले लो, चाहे वो आप साइन के तौर पे। सिम्टम्स जो मरीज आके बताएगा और साइन जो एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम मरीज के अंदर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट साइन आया था उसके रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बता दी थी। तो यहाँ तक की क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी को भी कोई डाउट रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डायग्नोस करना है। किसके बारे में आज हम बात करेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के डायग्नोसिस के बारे में। क्या बात करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसके बारे में, डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का क्या हम एक इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस टूल बना सकते हैं। 1 सेकेंड, हाँ ये दिखता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का क्या डायग्नोस्टिक टूल होगा, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए सबसे देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें कैसे पता लगेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो देखो, सबसे पहले मरीज के सिम्टम्स याद करो। जब भी मरीज हमारे पास आएगा, जब भी पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर आता है, तो वो आते ही बोलेगा मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है, मेरे को चेस्ट वो टाइट टाइट फील हो रही है, पाल्पिटेशन, घबराहट हो रही है। वो सिम्टम्स के बारे में हमें बताएगा। उन सिम्टम्स के बेसिस पे हम अपना क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके हम क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे ही आप जाते हो, कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि जब भी आप जाते हो हॉस्पिटल के अंदर, तो जैसे ही आप बोलते हो चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन होते ही डॉक्टर साहब क्या लिख देते हैं, ईसीजी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ईसीजी करवानी है। ठीक है, अब ईसीजी हम करवा लेंगे। ठीक है, ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर की जो भी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप देखना, ईसीजी से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो वो मिल जाएंगे, क्योंकि ईसीजी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। डेफिनेटली धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करी जा रही है चैनल के ऊपर चीजें। तो ईसीजी की अगर हम बात करें, तो ईसीजी में क्या होगा, नॉर्मल ईसीजी का मतलब होगा कि अगर ब्लड फ्लो वगैरह सब नॉर्मल है हार्ट के अंदर, तो वो वहां पर सब कुछ आपको नॉर्मल दिखाया जाएगा। बट इन केस अगर किसी भी रीजन की वजह से, अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर हार्ट के ब्लड फ्लो के अंदर कोई चेंजेज आते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, इस्टीमिया का डेवलपमेंट होगा। और जैसे ही इस्टीमिया का डेवलपमेंट होगा, वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट जो चेंजेज हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर, यानी कि ईसीजी के अंदर, वो सारे चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है किसी भी रीजन की वजह से, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, उन सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस, ब्लड फ्लो रिड्यूस बिकॉज ऑफ एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, अगर किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है, अगर किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है, तो उस ब्लड फ्लो के रिड्यूस रिड्यूस होने की वजह से ये क्या कॉज करेगा, कॉज कॉज चेंजेज इन इलेक्ट्रिकल और कंडक्शन सिस्टम, कॉज कंडक्शन चेंजेज, कॉज चेंजेज इन कंडक्शन सिस्टम
कि जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है उसके अंदर क्या कोज कर देगा, ये चेंजेज कोज कर देगा। ठीक है, अब उन चेंजेज के अंदर क्या चेंजेज होंगे, तो पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा, ईसीजी चेंजेज की बात करते हैं आप। ठीक है, ईसीजी चेंजेज इन सीएडी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको, ईसीजी चेंजेज इन सीईडी, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये सीईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं समझ में आ रहा, प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइएगा, डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईसीजी चेंजेस हैं तो देखने को मिलते हैं जब भी हम किसी भी मरीज का ईसीजी कर रहे हैं, या फिर एक सीएडी के साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेशेंट है उसका ईसीजी करेंगे, तो उस समय हमें कौन कौन से चेंजेज हैं वो देखने को मिलेंगे। तो पहला जो चेंज देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन। क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन। ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन। ठीक है, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन है वो कैसा होगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ईसीजी चेंजेस हम बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर, अगर मेरे किसी भी नियर नर्सिंग ऑफिसर को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बात कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये हो गई हमारी पी वेव। दिख नहीं रहा है, कुछ दूसरा कलर लेते हैं। ये हो गई हमारी पी वेव, ये हुआ हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एस, और ये हो गई हमारी टी वेव यहाँ पे। तो एस ओ टी का जो सेगमेंट है, एस ओ टी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सेगमेंट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का जो सेगमेंट है, ये वाला, ये वाले सेगमेंट में आप देखो कि यहाँ पर क्या रहा है, हल्का सा डिप्रेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हल्का सा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये है आपका एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन। अब मेरा आप लोगों से यही सवाल है कि मैं आप लोगों से यही पूछूंगा कि एसटी सेगमेंट है वो हमें ईसीजी में क्या बताता है। एसटी सेगमेंट हमें ईसीजी में क्या बताता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो एसटी सेगमेंट हमें अर्ली वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के बारे में बताता है, या फिर पोलराइजेशन, अर्ली वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन के बारे में बताता है। ठीक है, क्या बताता है एसटी सेगमेंट हमें, क्या बताता है एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट क्या बताएगा, एसटी सेगमेंट हमें बताता है अर्ली वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन। क्या बताता है, अर्ली वेंट्रिकुलर, अर्ली वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या बताएगा हमें, अर्ली वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन के बारे में बताता है। अर्ली वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन का मतलब है अर्ली वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर लिखूं मैं इस बात को तो ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन, अर्ली वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। अर्ली वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के बारे में हमें ये बता रहा है। किस बारे में हमें ये बता रहा है, अर्ली वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के बारे में। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछ सकता है। तो पहला ईसीजी चेंजेस जो देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इन केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये केस, ये सेम फीलिंग्स सॉरी सॉरी ये सेम आपको फाइंडिंग्स है, ये सेम फाइंडिंग्स आपको एंजाइना में भी देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगी, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर भी ये सेम फाइंडिंग्स आप लोगों को देखने को मिलती है। मेरे किसी भी नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहा है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकंड वन जो इंपॉर्टेंट चेंज और आने वाला है, ईसीजी का दूसरा चेंज आएगा। अब दूसरा चेंज क्या आता है, वो आता है आपका टी वेव इन्वर्जन, टी वेव इन्वर्जन। टी वेव का क्या हो रहा है, वहां पे इन्वर्जन हो जाता है। तो चलिए टी वेव का इन्वर्जन भी आप लोगों को दिखाता हूँ। टी वेव का इन्वर्जन है वो कैसा है,
ये होगा शायद इन्वर्टेड टी वेव, ठीक है। इस ईसीजी वाली फाइंडिंग्स के अंदर आप लोग देखोगे, तो इस ईसीजी की फाइंडिंग्स में आप देख रहे हो, तो मैं बताता हूँ। ये हो गई हमारी पी वेव, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस, एस यहीं फिनिश हो गया है, ठीक है। और टी वेव यहाँ बननी चाहिए थी ऐसे, ठीक है। कैसे बननी चाहिए थी, जो मैं अभी आप लोगों को बना करके बता रहा हूँ, टी वेव कैसी बननी चाहिए थी, ये वाली टी वेव बननी चाहिए थी हमारी। बट टी वेव हमारी कैसे बनी है, इस प्रकार से, तो इन्वर्टेड बनी है। इन्वर्टेड का मतलब है कि ये उल्टा टी वेव बन रही है, ठीक है। कैसी टी वेव बनी है, उल्टी टी वेव ये बनी है। तो ये है हमारी टी वेव, ठीक है। ये क्या है, हमारी टी वेव। तो इसे कहते हैं हम इन्वर्टेड टी वेव, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यही सेम फाइंडिंग्स आपको एंजाइना पेक्टोरिस में भी टी वेव की यही सेम फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। ऑल्सो सेम इन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑल्सो सेम इन एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर भी ये सेम फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलती है। मेरे किसी भी यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया, आप डेफिनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, डेफिनेटली आपके कमेंट्स का पॉजिटिवली आंसर किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि ईसीजी में दो इंपॉर्टेंट चेंज होंगे। पहला इंपॉर्टेंट चेंज क्या हो रहा है, पहला हो रहा है हमारा एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या हो रहा है, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट चेंज ये हो रहा है कि टी वेव का क्या हो गया, इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ टी वेव एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, दोनों चीजें डिप्रेस्ड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया गया है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो एसटी सेगमेंट है, ये आपका जो एसटी सेगमेंट है, ये एसटी सेगमेंट रिटर्न नॉर्मल, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। एसटी सेगमेंट का क्या हुआ था, डिप्रेशन हुआ था ना, एसटी सेगमेंट का क्या हुआ था, डिप्रेशन, ठीक है। एसटी सेगमेंट का जो डिप्रेशन है वो अगर, ठीक है, अगर वापस हुआ, किसमें हुआ, जब हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो, यहाँ ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से या ट्रीटमेंट की वजह से, जब आप देखोगे कि ट्रीटमेंट की वजह से हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो अगर नॉर्मलाइज हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो एसटी सेगमेंट है वो वापस से नॉर्मल हो गया है। एसटी सेगमेंट रिटर्न टू नॉर्मल, एसटी सेगमेंट रिटर्न टू नॉर्मल, वापस ये नॉर्मल हो जाता है। कब, व्हेन ब्लड फ्लो इज रिस्टोर्ड, व्हेन ब्लड फ्लो इज रिस्टोर्ड, जब ब्लड फ्लो को रिस्टोर कर दिया जाता है, जब ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है ट्रीटमेंट की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, जब ब्लड फ्लो वापस से अगर रिस्टोर हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, एसटी सेगमेंट का जो डिप्रेशन हो रखा था वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है। यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, याद रख के चलना इसको थोड़ा सा, ठीक है। यही यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन आप लोगों को बता दिया है मैंने, ठीक है। तो दो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि यहाँ पर कैसे क्या करना है हमें। तो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन और टी वेव का इन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर इन्फाक्शन हो जाता है, इन्फाक्शन अगर आपका जो ब्लड फ्लो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो रहा था, जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से रिस्टोर नहीं हुआ, और प्रॉपर तरीके से रिस्टोर ना होने की वजह से वहां पर क्या हुआ, सेल डेथ होना शुरू हो गई, इफ इन्फेक्शन अकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, नोट करके लिखना है अपने को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है। नोट है कि इफ इन्फेक्शन अकर, इफ इन्फेक्शन अकर, अगर इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, अगर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन का मतलब है सेल डेथ, ठीक है, सेल डेथ ड्यू टू, सेल डेथ ड्यू टू, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड, की ब्लड की कमी की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर जब सेल डेथ हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन होता है वहां पे, वहां पर इन्फेक्शन होता है, तो चेंजेज इन ईसीजी, तो चेंजेज इन ईसीजी, अब ईसीजी के अंदर क्या चेंजेज आप लोगों को देखने को
मिलते हैं, वो मैं बताता हूँ। अब इन्फाक्शन की बात करें तो एमआई के अंदर सेम इसी चेंजेस देखने को मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों को घबराने की या डरने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। जो आप चेंजेस देख रहे हो वो सेम चेंज आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, उसके अंदर हम बात करेंगे, तो उसमें भी आपको यही देखने को मिल सकती है। तो एसटी सेगमेंट का क्या हो जाएगा, एलिवेशन। क्या क्या पहला चेंज आएगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। एसटी सेगमेंट का क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एसटी सेगमेंट का वो क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। दूसरा मिलेगा अबनॉर्मल क्यू वेव। दूसरा आप देखोगे अबनॉर्मल क्यू वेव आपको देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलेगी, इन केस ऑफ इस्कीमिया। जब इस्कीमिया का डेवलपमेंट हो जाता है उस समय हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को देख के बताता हूँ। नहीं ये तो नहीं है, ये देखिए एक तो आ गया हमारा कि अबनॉर्मल क्यू वेव का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, अबनॉर्मल क्यू वेव आ गई है, टी वेव इन्वर्जन था ये तो। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। सेकंड और ठीक है, ये बाद में देखेंगे हम। तो अबनॉर्मल एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, जो एसटी सेगमेंट का यहाँ पर डिप्रेशन हो रहा था, देखो ये जो एसटी सेगमेंट का यहाँ पर डिप्रेशन देख रहे थे आप, वन सेकेंड, ये वाला जो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन आप देख रहे थे, ये वापस से उल्टा हो जाता है और इन्वर्ट क्या हो जाता है, इन्वर्जन, क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, इन्वर्जन नहीं था, डिप्रेशन और इन्वर्जन। एसटी सेगमेंट का क्या हो रहा था यहाँ पे, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब बढ़ जाएगा एसटी सेगमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हो रही है अबनॉर्मल क्यू वेव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी, ये क्यू आर एस टी, ये टी वेव का इन्वर्जन भी दिखा रहा है, साथ के साथ आपको क्यू वेव का भी अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ क्यू वेव, जबकि क्यू वेव ऐसी नहीं होती है। ठीक है, क्यू वेव का डेवलपमेंट हो रहा है। आप इसी सीजी के अंदर देखोगे तो क्यू वेव देखो कैसी है। इस ईसीजी के अंदर देखो, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो, यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर देखने के बाद यहाँ वाले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को आप देखो, तो यहाँ वाले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को आप देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखो क्यू वेव यहाँ आ रही है, क्यू आर, और ये आ गया आपका एस। ठीक है, तो ये क्यू वेव का हो गया, अब नॉर्मल क्यू वेव का डेवलपमेंट हुआ, साथ के साथ यहाँ पे टी वेव का इन्वर्जन है। ठीक है, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि टी वेव का क्या दिखेगा, साथ में इन्वर्जन। क्यू वेव दिख गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज आएगा वो आएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज होगा वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज होगा टी वेव का इन्वर्जन। टी, क्या हो गया, टी वेव का इन्वर्जन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, टी वेव का इन्वर्जन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टी वेव का क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन होता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये टी वेव का क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन आप लोग देख पा रहे होंगे। ये टी वेव है, इन्वर्टेड टी वेव आप देख पा रहे होंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चेंजेज होते हैं जो कि किस में होते हैं, इन्फेक्शन। अगर ब्लड फ्लो रिस्टोर नहीं हुआ, अगर ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता तो एसटी सेगमेंट का जो डिप्रेशन था वो ठीक हो रहा था। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया, ब्लड फ्लो रिस्टोर नहीं कर पाए, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो तब क्या होगा, तब ईसीजी में तीन इंपॉर्टेंट चेंज आएंगे। एसटी सेगमेंट क्या हो जाएंगे, एलिवेटेड हो जाएगी। अबनॉर्मल क्यू वेव जो कि आप इमेज में इसमें देख पा रहे हो, और टी वेव का क्या हो जाता है, इन्वर्जन, जो कि आप इस इमेज के अंदर आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हो। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक का जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दिया है वो आप सबको समझ में आ रहा होगा। किसी भी नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ में आया, प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये थे हमारे जो चेंजेज या फिर जो भी ईसीजी चेंजेस थे सीएडी के, कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर ईसीजी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेज है वो आते हैं, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को भी समझने में या कोई भी डाउट रह रहा है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट रह रहा है प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर। ये देखो ईसीजी चेंजेज इन सीएडी, ये मैंने आपको बोल्ड करके हाईलाइट करके यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया है। ठीक है, ईसीजी चेंजेज इन। नेक्स्ट हम बात करते हैं
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ईसीजी चेंजेज के बाद या ईसीजी के बाद सेकंड वन इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल क्या है। सेकंड वन इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास क्या है, वो आता है आपका सेकंड वन जो इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है उसकी बात करें तो वो आएगा आपका, यहाँ पर क्या होगा देखते हैं, अभी बताते हैं आप लोगों को। वो आएगा आपका कार्डियक कैथेटराइजेशन। क्या करना पड़ेगा अब आपको, कार्डियक कार्डियक कैथेटराइजेशन। ठीक है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कार्डियक कैथेटराइजेशन अब करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कार्डियक कैथेटराइजेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। कार्डियक कैथेटराइजेशन के बारे में आप जानते ही हो, मैंने पहले आप लोगों को प्रीवियस क्लासों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया कि कार्डियक कैथेटराइजेशन है वो क्या है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, पूरा मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर हम यही देखेंगे कि ये जो जब आप कार्डियक कैथेटराइजेशन करोगे, देखो इमेज के थ्रू बताता हूँ, ये देखो, जब आप कार्डियक कैथेटराइजेशन करने जा रहे हो, 1 सेकेंड, ये वाला है या नहीं है, 1 सेकेंड। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ आप लोगों को, अगर है इमेजेस हैं मेरे पास, रही हैं, बची हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको कार्डियक कैथेटराइजेशन पढ़ाऊँगा। समझाया है मैंने, पढ़ाया तो है आप लोगों को, बट यहाँ पर नहीं है। कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्डियक कैथेटराइजेशन का मतलब है कि जो भी मेजर आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो आपकी पेरिफेरल आर्टरीज हैं, उनका यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं कार्डियक कैथेटर को। और कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसके अंदर जो भी, जहाँ पर भी उस कॉर्नरी आर्टरी के अंदर, कहीं भी कॉर्नरी आर्टरी के अंदर अगर स्टेनोसिस है या एथेरोस्क्लेरोसिस का डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ हम क्या करते हैं, स्टंट का प्लेसमेंट कर देते हैं या बैलून का प्लेसमेंट कर देते हैं। वो कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है। एंड कार्डियक कैथेटर डाल करके हमने देख लिया कि वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस है, थ्रोम्बस है, एम्बोलाई है, क्या है, उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कार्डियक कैथेटराइजेशन जब आप करने, अगर किसी को डिटेल के साथ कार्डियक कैथेटराइजेशन पढ़ना है, डेफिनेटली मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना। मेडिकल सर्जिकल की प्लेलिस्ट है या फिर आपको अलग से कार्डियोवास्कुलर वाली में मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप मेडिकल सर्जिकल की प्लेलिस्ट में देख लेना, डेफिनेटली आप लोगों को मिल जाएगा। कार्डियक कैथेटराइजेशन यहाँ पे क्या करता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन शो करेगा प्रेजेंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। जैसे ही कैथेटर डालेंगे तो हमें जैसे ही मॉनिटर पे दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई प्लेक बना हुआ है, कोई ना कोई प्लग बना हुआ है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली कार्डिक कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है, वो एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, शो द प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ, शो द प्रेजेंस, शो द प्रेजेंस, शो द प्रेजेंस ऑफ, शो द प्रेजेंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तो द प्रेजेंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रेजेंस है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कार्डियक कैथेटराइजेशन से कैसे करते हैं। ठीक है, नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताना, बट पहले, उससे पहले एक बार जाके कार्डियक कैथेटराइजेशन है वो पढ़ के आ जाना, उसके बाद तो आप मेरे से पूछोगे नहीं, कमेंट करोगे नहीं ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट आएगा डायग्नोस्टिक टूल, ये 2 नंबर पे था हमारा। थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल आएगा वो आएगा ब्लड लिपिड प्रोफाइल, वो आएगा हमारा ब्लड लिपिड प्रोफाइल। ब्लड लिपिड प्रोफाइल, अब ब्लड लिपिड प्रोफाइल के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल्स है उसके अंदर हम मोस्ट कॉमनली क्या देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। ठीक है, ये 4-5 प्रकार की डिफरेंट टाइप की लिपिड्स है, उनके बारे में हम देखते हैं किसमें, लिपिड प्रोफाइल्स के अंदर। तो जब ये चारों पांचों हमें देखने को मिलेंगी, जब भी हम लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे मरीज का, तो उस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि इनका लेवल है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, ये देखो, ये टेस्ट हम करवा रहे थे, ये टेस्ट था हमारा लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल की हम बात कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या आने वाला है, तो लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या आने वाला है वो हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब लिपिड प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कोलेस्ट्रॉल। 1 सेकेंड, सबसे पहले तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है।
ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हमें देखने को मिलता है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो 200 mg पर डीएल से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग क्या कर पाओ, कोरिलेट कर पाओ, इमेज देख पाओ, इमेज समझ पाओ कि जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोला गया तो क्या क्या सैंपल जाएंगे। तो लिपिड प्रोफाइल के लिए अगर सैंपल की बात करो तो प्लेन वाइल यूज की जाती है, प्लेन येलो टॉप वायल यूज करते हैं। जब लिपिड प्रोफाइल का सैंपल जाता है तो येलो टॉप वाइल का यूज किया जाता है। जो पीली कलर की वाइल आती है ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने वाली, उसमें हम सैंपल भेजते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो टेस्ट होने वाले हैं वो किससे होते हैं, सीरम से होते हैं। सीरम टेस्ट है ये, ठीक है। तो एक तो कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है लिपिड प्रोफाइल में, दूसरा ट्राइग्लिसराइड देखा जाता है, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये 5 प्रकार की या 6 प्रकार की जो डिफरेंट लिपिड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल लेवल होगा बिलो 150 mg पर डीएल, हाँ 150 mg पर डीएल। कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे और ट्राइग्लिसराइड 200 से 150 से नीचे रहनी चाहिए। एचडीएल जो कि हमारे बेनिफिट के लिए काम करती है, एचडीएल क्या काम करती है, हमारी बॉडी के बेनिफिट के लिए ये काम करती है। तो इसका लेवल है वो 40 से ज़्यादा होना चाहिए, 40 mg पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए। एचडीएल जो कि एचडीएल और वीएलडीएल ये दोनों दोनों लिपिड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरियस है। ये सबसे ज़्यादा थेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन है वो करती हैं। तो इनके अंदर क्या होना, इनका लेवल एलडीएल है वो 100 से कम होनी चाहिए, वीएलडीएल है वो 30 से भी कम होनी चाहिए, और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल है 130 से नीचे होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से लिपिड प्रोफाइल के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं आप, कार्डियक कैथेटराइजेशन करके देख सकते हो, और ईसीजी चेंजेस के थ्रू आप देख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इन टेस्ट का यूज करके हम मरीज के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसका, उसको हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आज का ये लेक्चर वीडियो आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मेरे किसी भी नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को अगर कहीं भी कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर क्लास को ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो इसको अपलोडिंग के अंदर टाइम लगेगा, इसीलिए नेटवर्क एरर को देखते हुए, कुछ रिसोर्सेज को देखते हुए मैं क्लास को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। मीन्स ये 30 आधे घंटे की 34 मिनट की हमारी जो क्लास है वो बनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली रेगुलर उसी टाइम पे, अपना जो 7 बजे का टाइम है क्लासों का, उसी पे हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास। और उसके अंदर हम बात करेंगे इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जो कि हम कार्डियक जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के मरीज के साथ हमें देखनी होती हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।